हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होगे। बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और आज इनकी डेरिवेशन हम लोग करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। आज हम कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहली जो इक्वेशन है उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अगर बच्चों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए, जहां पर मैंने इनका बेसिक कॉन्सेप्ट इन इक्वेशंस का एक्सप्लेन किया था। क्योंकि आज हम सिर्फ इनकी डेरिवेशन सीखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके होम एग्जाम्स के लिए। आपके स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जनरली ये पूछी जाती हैं। ठीक है ना, जो पहले एग्जाम्स होंगे उनमें ये पूछी जाती हैं। बाद वालों में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। लेकिन जो आपके फर्स्ट एग्जाम होंगे, अभी जैसी समर वेकेशन ओवर होगा और आपके एग्जाम्स होंगे ना, उनमें मोस्टली ये आपके पास डेरिवेशन आती है। ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन की। देखिए यहां पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए होता था डीवी अपॉन डी टी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी से हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए को डिफाइन करते हैं। तो मैं कह सकता हूं डीवी इक्वल्स टू ए डी टी। अगर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन लिमिट्स, अगर हम लिमिट्स के अंदर इनको इंटीग्रेट करें तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी टी। अब बच्चों, जो लिमिट्स होती हैं इंटीग्रेशन में, बेसिक मैथ्स में मैं पढ़ा चुका हूं। जो लिमिट्स होती हैं वो आती है डी के साथ जो लिखा होता है उसकी लिमिट्स लगाई जाती है। यानी एलएचएस में वेलोसिटी लिखी है तो वेलोसिटी की लिमिट्स लगेंगी। आरएचएस में टाइम लिखा है तो टाइम की लिमिट्स लगेंगी। अब हमें कैसे पता चले क्या लिमिट्स हैं वो, तो आइए इसको समझते हैं। ये हमने बना लिया ग्राउंड। अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। ठीक। ये हमने बना ली बॉडी। जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं, लेट्स कंसिडर दिस बॉडी। ये हमारे पास बॉडी आ गई। अरे ये क्या हो रहा है भाई? अरे ये पेन गलत ले लिया सर ने, है ना। कोई बात नहीं, होता रहता है। ये आ गया और ये बॉडी यहां पर आ गई। थोड़ी देर के बाद हमने देखा ये बॉडी यहां पहुंच गई। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी थी u। जब इसके ऊपर एक फोर्स लगी F, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हुआ, तो इसकी स्पीड बदल करके हो गई v। यहां टाइम की वैल्यू थी 0, यहां टाइम की वैल्यू थी t। तो अगर आप नोटिस करो, यहां मुझे लगानी है लिमिट्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हुई u से v तक, तो लोअर लिमिट लगाएंगे u, अपर लिमिट लगाएंगे v। टाइम चेंज हुआ 0 से t तक, तो लोअर लिमिट लगाएंगे 0, अपर लिमिट लगाएंगे t। बच्चों ये बात क्लियर हुई? तो हम कहेंगे, अब यहां पर यूज करेंगे इंटीग्रेशन का रूल। इंटीग्रेशन का रूल कौन सा यूज करें, मैं लिख देता हूं। यहां पर यूज होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, जो कि होता है x। सिर्फ वही रूल यहां यूज हो रहा है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमने कहा है काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और यूनिफॉर्म होने की वजह से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसलिए इसको इंटीग्रेशन के हम बाहर लिख लेंगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बन जाएगा v फ्रॉम u टू v। a बाहर आ गया था, इंटीग्रेशन ऑफ dt बन जाएगा t फ्रॉम 0 टू t। फॉर्मूला वहां लिखा है आपके सामने। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम लिखेंगे v माइनस u इक्वल्स टू a t माइनस 0। या मैं इसको लिख सकता हूं v माइनस u इक्वल्स टू ए टी। अगर रीशफल करके u उधर ले जाएं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी v इक्वल्स u प्लस ए टी। ये हमने डिराइव कर ली हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग कैलकुलस। आई होप आपको समझ में आया। चलिए चलते हैं सेकंड इक्वेशन के ऊपर। इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ठीक है। यहां पर इसको हम डिराइव करेंगे बच्चों बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप याद करो, v उसका फॉर्मूला होता था dx अपॉन dt। v का फॉर्मूला होता था dx अपॉन dt। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर dx इक्वल्स टू v इंटू dt।
लेकिन अगर आप याद करो v की वैल्यू तो हम अभी निकाल चुके फर्स्ट इक्वेशन से, u प्लस ए टी, ये वैल्यू ऊपर पुट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा dx इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। अगर आप ब्रैकेट ओपन कर दें तो dx की वैल्यू आ जाएगी u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे विद इन लिमिट्स, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन लिमिट्स। ठीक है, अब लिमिट्स कैसे समझेंगे इसकी अभी देखते हैं। तो हम इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ यू टी, यू डी टी सॉरी, यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें लिमिट्स कैसे लगेंगी, तो आइए देखते हैं, फिर से वही बना देते हैं हम। ये हमारे पास हमारी बॉडी है एक, जो u स्पीड से चल रही है, यहाँ टाइम की वैल्यू है 0। इसके ऊपर एक फोर्स लगाई जाती है F, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन a, और इसकी स्पीड चेंज हो जाती है फ्रॉम u टू v। ठीक, यहाँ टाइम की वैल्यू आ गई t। यहाँ पर इसकी जो पोजीशन थी वो थी x इक्वल्स टू 0, यहाँ पोजीशन हो गई x इक्वल्स टू s। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने बताया था लिमिट्स d के साथ जो चीज लिखी होती है उसकी टर्म्स में लगाई जाती है। तो यहाँ लिमिट्स लग जाएगी फ्रॉम 0 टू s, यहाँ लिमिट लग जाएगी 0 टू t, यहाँ लिमिट लग जाएगी 0 टू t। अब हम सबको पता है इनिशियल वेलोसिटी को ट्रीट किया जाता है एज अ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन यहां पर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की स्टडी है। ये जो इक्वेशंस है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की हैं, इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। अब फिर से हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे जी, यहां पर अब बच्चों दो फॉर्मूले लगेंगे। एक लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर होता है x के, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 के। ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे। पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा यहां पर और यहां पर, दूसरा वाला फॉर्मूला टी डी टी यहां पर यूज होगा, टी की पावर 1 मान करके चलेंगे हम, है ना। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx आ जाएगा x फ्रॉम 0 टू s, u बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt आ गया t फ्रॉम 0 टू t, a बाहर आ गया, t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2। यहां से वैल्यू देखोगे t की पावर 1+1 अपॉन 1+1, t स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यू चेंज होगी फ्रॉम 0 टू t। तो हम x को लिखेंगे s माइनस 0, ब्रैकेट में यहां आएगा t माइनस 0। यहां से हमने ए को भी कॉम टू को भी कॉमन निकाल लिया था बाहर, a/2, तो ब्रैकेट में बचा टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को अब हम लोगों ने डिराइव करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम फिर से लेकर के चलेंगे एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि होता है dv अपॉन dt। अब इसको मैं देखो यहां पर इस इक्वेशन में टाइम नहीं है, उसकी जगह डिस्टेंस आ गया है, तो मुझे टाइम को एलिमिनेट करना है डिस्टेंस की फॉर्म में। तो इसके लिए हम ट्रिक यूज कर रहे हैं, यहां पर dv अपॉन dt इंटू डी एक्स बाय डी एक्स कर दिया मैंने। अब शफल कर लिया तो dv अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी कर दिया। भाई dx को इधर ले गए, dt को इधर ले आए, मल्टीप्लाई में ऐसा कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो ये जो dx अपॉन dt है ये तो हो गया v, तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया a इक्वल्स टू dv अपॉन डी एक्स इंटू v, या मैं इसको लिख सकता हूं और a इंटू डी एक्स इक्वल्स टू v इंटू डी वी। अब मैं करूंगा इंटीग्रेट दोनों इक्वेशंस को, तो मैं कहूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन लिमिट्स। अगर मैं दोनों साइड्स को
लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट करूं। अब बात आती है सर यहाँ पर लिमिट्स क्या होंगी, तो आइए लिमिट्स को भी जानते हैं कि यहाँ पर लिमिट्स क्या लगेंगी। ये हमारे पास बन गया ग्राउंड, ठीक है जी। ये हमने बना ली बॉडी, ये चल रही है u स्पीड से, यहाँ पोजीशन है x इक्वल्स टू 0। हमने इसके ऊपर लगाई फोर्स F, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन a, और थोड़ी दूरी चलने के बाद x इक्वल्स टू s पर पहुंच करके इसकी स्पीड हो गई v। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी। अब लिमिट्स की बात आती है तो यहां पर लगेगी x की लिमिट्स जो कि है 0 से s तक, यहां लगेगी वेलोसिटी की लिमिट्स जो कि है u से v तक, ठीक है ना। अब a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बन जाएगा बच्चों x 0 से s तक, और v dv यानी v की पावर 1 है, तो v की पावर 1+1/1+1 बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 u से v तक। तो मैं इसको लिख सकता हूं a इंटू एस माइनस 0, यहां से हाफ बाहर निकाल दिया तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस 2 को इधर ले गए तो आपके पास आ गया 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या आप कह सकते हो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमने यहां पर थर्ड इक्वेशन को भी प्रूव कर दिया बाय यूजिंग कैलकुलस। आइए चलते हैं हमारी लास्ट और फोर्थ इक्वेशन पर, जो कि है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग nth सेकेंड। इसका बेसिक्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले वीडियो में, जहां पर मैंने सिंपली काइनेमेटिक इक्वेशंस को एक्सप्लेन किया था बच्चों, ठीक है ना। तो आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं। अब आज हम कर रहे हैं इसकी कैलकुलस वाली डेरिवेशन। तो यहां पर अब मुझे क्योंकि nth सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, तो मेथड वो ही है, बिल्कुल सिंपल, क्या, जो हमने सेकंड इक्वेशन के लिए यूज किया था। सेकंड इक्वेशन के लिए हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया था dx अपॉन dt। तो यहां से dx की वैल्यू बन गई थी v इंटू डी टी। फिर हमने कहा था ये जो v होता है ये तो u प्लस ए टी होता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो dx की वैल्यू आ गई थी u प्लस ए टी इंटू डी टी। हम लिखेंगे dx इक्वल्स टू u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन लिमिट्स, यानी अगर हम लिमिट्स के अंदर इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड्स को, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a t dt। अब यहां पर लिमिट्स क्या लगनी है बच्चों, देखो यहां पर डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है वो तो Sn-1 से Sn तक हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये हमने टाइम स्केल की बात कर दी, ठीक है। यहां पर हमने माना कि ये है टाइम 0, ये है टाइम n-1, और ये है टाइम n, टाइम की वैल्यू ये है, ठीक है। हमने कहा बॉडी ने n-1 टाइम में जो डिस्टेंस चला उसे बोलेंगे Sn-1, बॉडी ने n सेकेंड्स में जो डिस्टेंस चला उसे बोलेंगे Sn। तो अगर आपको इस अकेले सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, ये जो डिस्टेंस है यही है Snth। तो अगर आप ध्यान से देखो ये जो Snth है बच्चों, ये एक्चुअली में आ रहा है Sn माइनस Sn-1, है ना। तो ये वैल्यू हम यहां सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर n-1 से Sn-1 से Sn तक डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहां टाइम देखो कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, n-1 से n तक, तो n-1 से n तक हमने लिमिट्स लगा दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, तो ये आ जाएगा Sn-1 से Sn के बीच में, u बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t, n-1 से n के बीच में, a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t dt होता है t स्क्वायर अपॉन 2, n-1 से n के बीच में। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Sn माइनस Sn-1 इक्वल्स टू
u n-1 प्लस a/2 n-1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो Sn-1 Sn माइनस Sn-1 तो हो जाता है Snth, ये आ जाएगा u, देखो u, ये आ जाएगा आपके पास n, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस n प्लस 1, ठीक है, माइनस n से ये प्लस n कैंसिल। इसी तरीके से a/2 आ गया n स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो n स्क्वायर माइनस 1 और आ जाएगा प्लस 2n, यही बचेगा, देखो ध्यान से, है ना। इस प्लस n स्क्वायर से ये माइनस n स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आ गया Snth इक्वल्स टू u प्लस a/2, यहां बचा 2n और ये बचा -1। ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग कैलकुलस। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। आई होप आपको यहां तक मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है। अगर आपको मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में और फिजिक्स आपके लिए बन गई है आसान, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर डीपीपीज। अगर आपको पसंद आ रहा है काम तो प्लीज ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।